मूवी की शुरुआत में हमें ग्रेस, उसके हस्बैंड एडम और ग्रेस की छोटी बहन ली को दिखाया जाता है, जो एक क्रोकोडाइल पार्क में जाते हैं और वहाँ पर कुछ फोटोज़ क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो पॉजिटिव आता है, यानी ग्रेस प्रेग्नेंट होती है। पर वो एडम को ये बात नहीं बताती क्योंकि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एडम, ग्रेस और ली एक फिशिंग टूर पर जाते हैं, पर जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तब तक बोट चली जाती है। जिसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जिम होता है। जिम उन्हें फिशिंग टूर पर ले जाने के लिए कहता है तो ये तीनों मान जाते। जिसके बाद जिम एक गन सेफ्टी के लिए अपने पास रख लेता है और फिर ये सब बोट लेकर फिशिंग टूर के लिए निकल जाते हैं। काफ़ी आगे जाने के बाद ये रिवर में फिशिंग के लिए रुक जाते हैं। तब जिम उन्हें बताता है कि अब यहाँ पर क्रोकोडाइल नहीं बचे, लेकिन तभी उनकी बोट से कोई चीज़ टकराती है। वो चीज़ बार बार उनकी बोट से टकरा रही थी, इसलिए जिम उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस एक खाली डब्बा होता है जो बोट से टकरा रहा था। अब इन्हें यहाँ पर एक भी फिश नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये थोड़ा आगे जाने का डिसाइड कर। अब आगे चल के ये एक जगह रुकते हैं जहाँ एडम की फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। ली अपने कैमरे से फोटो ले रही होती है, तभी अचानक पानी में उसे कुछ दिखाई देता है। पर इससे पहले कि ली कुछ समझ पाती तभी एक क्रोकोडाइल उनकी बोट पर अटैक कर देता है, जिससे इनकी बोट पलट जाती है। अब एडम ग्रेस को एक पेड़ पर चढ़ा देता है और ली को ढूंढने लगता है, जो कि बोट के नीचे फंसी होती है। अब जिम को उस क्रोकोडाइल ने मार दिया था। अब ग्रेस को जिम की बॉडी दिखाई देती है, साथ साथ ही उसे वो क्रोकोडाइल भी दिखता है, जिसे देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है और एडम से चिल्लाकर बोलती है कि पानी से जल्दी निकलो, वहाँ पर एक क्रोकोडाइल। अब एडम भी पेड़ पर चढ़ जाता है। अब ली भी बोट के नीचे से निकलकर ऊपर आ जाती है। अब वो क्रोकोडाइल ली की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी ली बोट पर चढ़ जाती है। अब वो क्रोकोडाइल बोट हिलाने लगता है ताकि ली बोट से नीचे गिर जाए। तभी एडम पानी में हलचल करने लगता है, जिससे वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है और साथ ही जिम की बॉडी को भी ले जाता है। अब ग्रेस को बोट से लगी रस्सी दिखाई देती है, जिसके बाद वो ली को वो रस्सी उनकी तरफ फेंकने को कहती है ताकि वो उस रस्सी की मदद से बोट को अपनी तरफ खींच सकें। अब ली उस रस्सी को लेकर उनकी तरफ फेंकने की कोशिश करने लगती है। अब ली वो रस्सी उनके पास फेंक देती है, तभी एडम एक लकड़ी की हेल्प से उस रस्सी को पकड़ लेता है। अब ग्रेस और एडम रस्सी से बोट को खींचने की कोशिश करते हैं, पर वो बोट अपनी जगह से नहीं हिलती। अब एडम ली को पानी में उतरकर उस रस्सी के सहारे उनके पास आने को कहता है। तब ली बहुत डर जाती है क्योंकि पानी में उतरना काफी खतरनाक था। फिर भी ली हिम्मत करके पानी में उतरती है और उस रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ने लगती है। अब ली को पानी में कुछ हलचल दिखती है, जिसे देखकर ली बहुत तेजी से तैरने लगती है और किसी तरह से उस पेड़ तक पहुंच जाती है। अब ये तीनों यहाँ पर फंस चुके थे। अब ग्रेस बोलती है कि हमें पेड़ पर ही रहना चाहिए, कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा। पर एडम उससे कहता है कि हम ऐसे ही यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि कोई हमें लेने नहीं आएगा, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हम यहाँ पर हैं। अब एडम के पास बस एक ही रास्ता होता है कि वो उस बोट को सीधा करे, जिससे वो लोग वहाँ से निकल सकें। पर ग्रेस कहती है कि वो क्रोकोडाइल उस बोट पर फिर से अटैक कर सकता है, पर अब इन लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब ग्रेस उनसे कहती है कि हम इन पेड़ों के जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। तब एडम उससे कहता है कि ये पेड़ यहाँ पर मीलों तक फैले हुए हैं, अगर हम पेड़ों के जरिए जाएंगे तो खो जाएंगे। पर ग्रेस उसकी बात नहीं सुनती और पेड़ों के जरिए रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे जाने पर उसे एंड में रिवर दिखती है, तो ग्रेस समझ जाती है कि अब वो उस बोट के जरिए ही यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद ग्रेस वापस आने लगती है, तभी उसे पानी के अंदर जिम का कान दिखाई देता है, जिसे देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर वापस एडम और ली के पास आ जाती है और उन्हें बताती है कि चारों तरफ बस पानी ही है। तो अब एडम उस बोट को लेने के लिए पानी में उतरता है। अब वो पानी में धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बोट के पास पहुंच जाता है और बोट को सीधा भी कर देता है, पर तभी वो क्रोकोडाइल उसे अंदर खींच लेता है। और जब क्रोकोडाइल पानी के ऊपर आता है तो उसके मुंह में एडम की डेड बॉडी होती है। ये देखकर ली और ग्रेस के होश उड़ जाते हैं। एडम की मौत से ग्रेस को काफी शॉक लगता है, क्योंकि उसने एडम को अभी तक नहीं बताया होता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर एडम को ये पता होता तो वो पेड़ पर बैठकर वेट जरूर कर लेता। अब ये दोनों ऐसे नहीं बैठ सकते थे, इसलिए ग्रेस एक लकड़ी से उस रस्सी को खींचने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वो क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर ग्रेस पेड़ पर चढ़ जाती है। तभी वो क्रोकोडाइल पानी में से कूदकर ग्रेस पर अटैक करने की कोशिश करता है,
पर ग्रेस बच जाती है। अब ये दो पेड़ के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर इन्हें पानी में उतरना पड़ता है। अब जैसे ही ये दोनों पानी में आगे बढ़ने लगते हैं, तभी वो क्रोकोडाइल ठीक इनके सामने आ जाता है। उसे देखकर ये लोग भागने लगते हैं, पर वो क्रोकोडाइल ग्रेस को पकड़ लेता है, पर ग्रेस किसी तरह बाहर आ जाती। अब ली उसे पकड़कर पेड़ तक ले आती है। अब ग्रेस क्रोकोडाइल से तो बच गई, पर उसका पैर काफी इंजर्ड हो गया था, जिससे उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है। अब ली उसके पैर को कपड़े से बांध देती है। तभी वहाँ से एक बोट गुजरती है। अब ली उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है, पर वो ली को नहीं सुन पाते और वहाँ से चले जाते हैं। अब ली के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, तो वो फिर से उस बोट की तरफ जाती है। वो उस बोट पर पहुंच जाती है, पर वो क्रोकोडाइल उसकी बोट पर आ जाता है, जिसे देखकर ली वहां से भागती है, पर वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद ली बेहोश हो जाती है। अब जब ली को होश आता है, तो वो खुद को जिम की डेड बॉडी के साथ पाती है। अब ली जिम की गन को निकालती है और जिम के हाथ को चारा बनाकर उस क्रोकोडाइल को बुलाती है। अब वो क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है और ली पर अटैक करते हैं और ली के हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो गन भी क्रोकोडाइल के मुंह में जाती है। अब ली उस गन से क्रोकोडाइल के मुंह में ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल वहीं पर मारा जाता है। अब ली जल्दी से ग्रेस के पास पहुँचती है, पर तब तक ज्यादा ब्लड लॉस की वजह से ग्रेस की डेथ हो गई, जिसे देखकर ली पूरी तरह टूट जाती है। अब वो ग्रेस की बॉडी को लेकर उस बोट से वहाँ से निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।